Science finally proves that moon splits. इतना पार्ट देखकर मेरा वीडियो देखने का मन ही नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कॉमेडी की नजर से ही देख लेता हूँ। Oh God. Oh my God. Wow. इसको ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक का मुअजिज़ा भी कहा जाता है, यानी कि मिराकल। अच्छा, मिराकल। चलो आगे देखते हैं। स्पॉन सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हजरत ध्रुव रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह एक और खातून है, निधि शर्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक नॉन मुस्लिम जो इस्लाम की बड़ी तारीफ करती हैं। आज इनसे आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको इस्लाम की मोहब्बत। ये बड़ी ही मीठी आवाज में इस्लाम की तारीफें करती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इल्म हासिल हो गया है इस्लाम का। मैडम, शुगर कोटेड इस्लाम की वीडियो देखने से इस्लाम का सही इल्म हासिल नहीं होगा। इस्लाम में काफिर और फिर उसमें भी काफिर औरत की इस्लाम में क्या वैल्यू है, वो जानने के लिए आप मेरी ये वीडियोस देखें और उन सभी स्कॉलर से भी जवाब मांगे जिनकी वीडियोस पर आपने आज तक रिएक्ट किया है। चलो जवाब ना मांगो, कम से कम उस पर रिएक्शन ही दे दो। आई प्रॉमिस कि कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा। ये मैडम इस्लाम से झूठी मोहब्बत दिखाकर मोमिन भाइयों को कट्टर बना रही हैं। कैसे? ऐसे कि क्या आप आशिक़े रसूल हैं? मैं तो हूँ। अब ये इस्लाम की मोहब्बत है या फेम की, वो आप खुद तय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के साइंसदान भी चांद के 2 टुकड़े होने वाले मुआवजे को सच मान चुके हैं। नासा की जानिब से शेयर की जाने वाली इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मकाम पर चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। क्या वाकई साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे? नहीं, कतई नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक पर ना जाएं। इंटरनेट पर मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन सच नहीं होती, मगर यकीन रखें जब आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक मिले तो समझ लेना कि सच्चाई से पर्दा उठने लगा। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या जलेबियां बनाता है ये यूट्यूबर और कैसे उन जलेबियों की मिठास जो ये निधि शर्मा लेकर इतरा रही है दोनों एक्सपोज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन गिरामी, नासा के मिशन अपोलो 10 और 11 के जरिए हाल ही में चांद की जो तस्वीर ली गई, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जमाना माजी में चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है। इन तस्वीरों की सच्चाई सबूत के साथ आगे जानेंगे। पहले जरा ये देखें इसने सबूत के नाम पर और क्या क्या बोंगी मारी है। नासा के साइंसदान भी चांद के 2 टुकड़े होने वाले मुआवजे को सच मान चुके हैं। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें। हद होती है यार झूठ बोलने की भी और बेवकूफ बन के दिखाने की भी। खैर आगे देखते हैं। इस ज़िमन में एक अहम वाकया आपसे शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे कि यह वाकया 1400 साल कबल वकूफ पजीर होने वाले वाक़े शक्कुल कमर को सच करता है। दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गूल अल नजार से मेजबान ने इस आयत करीमा से मुतल्लिक पूछा, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गोल ने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है, वो आपको सुनाता चलूं। ये एक बिना सर पैर की कहानी सुना रहा है जिसमें पहले जिक्र करता है ज़गूल अल नज्जार का। ज़गूल अल नज्जार जो कि इजिप्शियन इस्लामिक स्कॉलर है। लिखा तो इसके बारे में यह है कि एक जियोलॉजिस्ट है, लेकिन इसका कोई कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं मिलेगा सिवाय कुछ फालतू किताबें लिखने के और कुछ फालतू के रिसर्च पेपर्स जिन्हें किसी ने पीयर रिव्यू तक नहीं किया। फिर ये फेमस क्यों है? एक्चुअली फेमस भी नहीं है। मैं बताता हूं बात क्या है। इस्लाम जैसे झूठ को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए दुनिया भर के संगठन हमेशा काम करते हैं और वो हर वक्त कुछ ना कुछ झूठ गढ़ते रहते हैं। उन्हें हमेशा तलाश रहती है ऐसे लोगों की जो कुरान और इस्लाम से कुछ साइंटिफिक ढूंढ कर लाएं। और ढूंढने वाला अगर कोई जियोलॉजिस्ट हो तो क्या ही बात है, भले ही नाम का ही हो। खैर, इस्लाम के झूठ को बनाए रखने वालों में एक संगठन का नाम है मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिसने एक संगठन बनाया कमेटी ऑफ साइंटिफिक नोशंस इन द कुरान। मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कुरान में साइंस होने का झूठ फैलाने के लिए ही संगठन को बनाया गया था, जिसमें ऐसे नमूनों की जरूरत थी जो कुरान से साइंस ढूंढकर निकालें।
ज़गूल नज्जार ने एक किताब लिखी, द जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन्स इन द कुरान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस किताब में ये पहाड़ बनने की प्रोसेस को कुरान से साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आप मेरी बिग बैंग वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि कुरान में पहाड़ बनने की क्या प्रोसेस है। खैर, इस किताब को किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये एक मुसलमान ने लिखी थी। किसी नॉन मुस्लिम ने लिखी होती तो उसको माइकल हार्ट की तरह हीरो बना दिया जाता। जबकि ज़गूल जियोलिस्ट से ज्यादा फेमस तो अपनी निधि शर्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। तो किसी और ने तो इस किताब को नहीं पूछा, लेकिन इस संगठन की नजर इस पर पड़ी और इन्होंने नज्जार को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। माशाल्लाह। फिर इन्होंने कुछ झूठ भी फैलाए होंगे कि इसने बहुत बड़ी खोज कर दी, लेकिन आज भी आप लोग इस बुक को अमेज़न पर देख सकते हैं। आज तक इसकी किताब को 1 स्टार देने वाला भी नसीब नहीं हुआ। इस पागल जियोलॉजिस्ट जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, ये उसकी कही कुछ बकवास को ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर ज़गूल ने चांद के 2 टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद को 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद ये बता रहा है कि ज़गूल नज्जार ने इस्लामी किताबों से ये कहानी सुनाई। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और इस पूरे किस्से की पोल खोली थी, जिसको आप नीचे पिन कमेंट में दिए लिंक से जाकर देख सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें इस्लामिक कुछ रेफरेंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि जिस दिन मोहम्मद ने ये मुआजिजा किया उस दिन चांद ग्रहण भी हुआ था। तो ये बहुत पॉसिबल है कि मोहम्मद ने चांद ग्रहण को ही अपना मुआजिजा कहा हो, जिसको आसपास के अरब के कुछ जाहिल लोगों ने जादू मान लिया हो। और वैसे भी कुरान कहीं नहीं कहता कि चांद फटने का मोहम्मद ने मुआजिजा किया। कुरान सिर्फ इतना कहता है कि कयामत नजदीक है और चांद फट गया। यानी ये कोई मुआजिजा नहीं बल्कि कयामत की एक निशानी है। मुआजिजे और निशानी में बहुत फर्क है। कुरान को जहां चमत्कार की बात करनी होती है वहां मुआजिजा या बय्यिना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जबकि जहां निशानी कहना होता है यानी साइन, वहां आया वर्ड का इस्तेमाल करता है। इस आयत में भी आया वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि ट्रांसलेशन वाले ने इसमें जबरदस्ती ब्रैकेट में मिरेकल वर्ड का इस्तेमाल किया है। पुरानी तफसीरें लिखने वालों ने भी इसे सिर्फ एक निशानी बताया था। और वैसे भी अगर ये मुआजिजा होता तो कुरान में अल्लाह बार बार ना कहता कि हमने मोहम्मद को कोई मुआजिजा नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप कुरान की सूरा का ऑर्डर भी देखें तो ये 37 नंबर की सूरा है, जबकि इसके बाद और भी कई सूरा आती हैं जिसमें अल्लाह बहाने बनाता दिखता है कि मोहम्मद के पास कोई मुआजिजा नहीं है कुरान के सिवा। जैसे कि सूरा के बाद की एक सूरा है 50 नंबर पर, उसमें भी अल्लाह डर दिखा रहा है, लेकिन इस चमत्कार की बात नहीं है। बाकी नबियों के मुआजिजों की इतनी कहानियां, और मोहम्मद ने अगर इतना बड़ा चमत्कार कर दिया था तो उसका इतना छोटा जिक्र क्यों जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं। दरअसल मोहम्मद के चांद के 2 टुकड़े करने का वाक्य काफी पुराना है, हिजरत से 5 साल पहले का वाक्य, जबकि मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की मौत काफी बाद में हुई, हिजरत से कोई 2 या 3 साल पहले। और ये सब जानते और मानते हैं कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। जरा सोचिए, मोहम्मद ने इतना बड़ा मुआजिजा दिखाया और खुद मोहम्मद के चाचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? एनीवे, इस पर मैंने और भी दलीलें दी हैं, जिसको बेहतर जानने के लिए आप मेरी ये पुरानी वीडियो देखना ना भूलें। आगे ये दावा करता है कि नज्जार ने किसी से सुना कि उसने टीवी पर नासा को ये कहते सुना कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। देखिए कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके घर से ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की इब्तिदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयाते करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था।
यही वजह है कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बामी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमेरिकी माहिरीन फल्कियात यानी नासा के साइंसदान बैठे हुए थे। उस लड़के ने नज्जार को बोला कि एक टीवी प्रोग्राम में नासा के साइंटिस्ट बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि इस वक्त जब जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बिला मकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप खलाई तहकीक पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। उस बरतानवी मुस्लिम नौजवान दाऊद मूसा ने बात जारी रखते हुए मजीद बताया कि बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, इदवायात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। हम सरमाए को जाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे एक इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि यह कैसा फजूलपन है। एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहां की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां झंडा गाड़ सके, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दोगुनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को न मानते हैं और न कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। उस बंदे ने नज्जार को बताया कि नासा के साइंटिस्ट ने यह बोला कि चांद के 2 टुकड़े हुए और वो जुड़ गया। आर यू कॉमेडी मी? इस नज्जार नाम के पागल जियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि एक टीवी प्रोग्राम में नासा के वैज्ञानिक ने ऐसा बोला। वो कौन सा टीवी प्रोग्राम था, कब एयर हुआ था, किसी को नहीं पता। बस कुछ भी बोल दो, लोग तो ईमान के अंधे हैं ही, मान ही लेंगे। मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमेरिकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के मौजे को साबित करे। वाओ, ये अल्लाह कभी अपनी कौम को ऐसी सलाहियत क्यों नहीं देता? अल्लाह ने मुसलमानों को कभी तैयार क्यों नहीं किया? मुसलमानों को सलाहियत देता तो वो चांद फटने का सच कब का बता चुके होते, कितने लोग ईमान में दाखिल हो गए होते। अमेरिकियों को सलाहियत दी और उन्होंने सच छुपा लिया। ये तो अल्लाह के साथ चीटिंग कर दी उन्होंने। चीटिंग करता है तू। वो मौजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला और सूरह कमर को फिर पढ़ा। दर हकीकत यही सूरा मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी। सुभान अल्लाह। ये बात इस्लाम में दाखिले की वजह बनी। सुभान अल्लाह। देखा, प्यारी भी समझ गई। प्यारी समझ गई। चलिए अब बताते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। अरे इसकी तो कोई सच्चाई नहीं। आर यू कॉमेडी मी? नासा के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कोई दावा किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं किया। दरअसल ये पागल आदमी नज्जार ने ये बेकार का दावा किया था कि नासा ने ये बात मानी है, लेकिन ये सिर्फ एक खोखली बोंगी है। और रही बात नासा की इन तस्वीरों की, तो इस पर भी नासा ने क्लियर किया है कि ये कोई चांद के टुकड़े होने की दलील नहीं है। इनफैक्ट ये उनकी वेबसाइट पर भी क्लियर किया गया है कि मून पर जो हमें लाइंस दिखती हैं वो मून के 3% हिस्से को भी कवर नहीं करती। ये केवल कुछ ही किलोमीटर पर हैं और ये पानी के बहाव की लाइंस हैं जो कि और भी कई प्लैनेट्स पर मौजूद हैं। ये आड़ी तिरछी बहुत सारी लाइनें हमें मून के सरफेस पे दिखती हैं। उनमें से एक लंबी लाइन को उठाकर उसका प्रोपेगेंडा बना दिया गया। ज्यादा जानने के लिए आप नासा की वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं, जो कि नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। कि देखिए, एक दिन मून स्प्लिट हुआ था और ये बात जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। ये लो, कैसे ये लड़की यूट्यूब के सहारे अंधविश्वास फैला रही है और यूट्यूब को मेरा ही कंटेंट मिलता है लिमिटेड करने के लिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मून की वजह से अर्थ को स्टेबिलिटी मिली हुई है। अगर मून के 2 टुकड़े हो गए तो अर्थ पर जरूर फर्क पड़ेगा। इससे ना सिर्फ अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि कई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो इंसान के लिए जीना मुश्किल कर देंगी। हो सकता है इतने बड़े सैलाब पैदा हों कि दुनिया खत्म हो जाए। निधि शर्मा या ध्रुव राठी ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जिनको मुस्लिम्स की कमजोरी पता है। बस थोड़ी सी तारीफ और फिर फेम ही फेम। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों,
अगर नॉन मुस्लिम इस्लाम की तारीफ कर दें तो उसको सच मत मान लिया करो। अगर आप सिर्फ इतना ही सर्च कर लो कि क्या कभी नासा ने मून स्प्लिट कंफर्म किया है, तो भी आपको इस वीडियो की सच्चाई पता चल जाएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि किसी कौम को नीचा दिखाया जाए। मेरा मानना है कि दुनिया का हर रिलीजन इंसानों का बनाया है और इस्लाम भी उन्हीं में से एक है। इसलिए इसको डिवाइन समझकर इसमें अपना वक्त, पैसा या अपने इखलाक बर्बाद ना करें। रैशनल सोच रखें, सभी लोगों को इक्वल समझें।